हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बहुत बड़ी खबर है। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को, चाहे वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी कर चुके हैं या वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी कर रहे हैं या वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो पहले से बीएड करके नौकरी कर रहे हैं, इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कुछ बड़ी अपडेट है और डिटेल में इस मामले पर हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर यूं तो सुप्रीम कोर्ट से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे थे, लेकिन जब से इस मामले पर तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है सरकार के, यानी कि केंद्र सरकार के, उनकी तरफ से इस मामले पर पैरवी की गई, तो इस मामले में एक नया रुख आप सभी के सामने देखने के लिए मिलने लगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला राजस्थान में उठाया गया था, उसके बाद से जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पूरे देश के बीएड अभ्यर्थियों के लिए खतरनाक साबित हुआ। हालांकि जब ये मामला राजस्थान में चल रहा था, उसी समय पे मैंने बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं जानकारी देने का प्रयास किया था। तो बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी कहा करते थे कि ये बात सिर्फ राजस्थान के लिए, हमारे यहाँ पर तो इनकी सरकार है, उनकी सरकार है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन अंततः जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखद था, क्योंकि आप लाखों रुपए खर्च करके माता पिता के नौकरी के लिए ऐसा कोर्स करते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं बचेगी आने वाले भविष्य के अंदर, तो निश्चित तौर पे धोखा है। तो उस समय की बात कुछ और थी, अभ्यर्थियों की मानसिकता कुछ और थी, लेकिन नुकसान उस समय भी बहुत बड़ा देखने के लिए मिला, क्योंकि सरकार ने अपने किसी भी सीनियर एडवोकेट, जिसको आप मोस्ट सीनियर एडवोकेट कह सकते हैं, जिसमें दो सबसे बड़े अधिवक्ता होते हैं, सॉलिसिटर जनरल और एक अटॉर्नी जनरल, ये दोनों जब किसी मामले में पैरवी करते हैं तो बहुत कुछ उसमें आपको चीज़ें चेंजेस होती हुई दिखाई देती हैं, है ना। तो इसी मामले को लेकर तुषार मेहता ने जब से बहस की तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो गया और प्राइमरी में बीएड शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से ब्रिज कोर्स के बारे में विचार किए जाने को लेकर जानकारी दी गई। अगर आपने पहले सुनवाइयाँ देखी होंगी तो उसमें जस्टिस धूलिया जी के माध्यम से ब्रिज कोर्स के मामले पर सीधे तौर पर अपना गुस्सा दिखाया जाता था, अपना कहीं ना कहीं एक भड़का हुआ और टिप्पणी उनके माध्यम से देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि वो ब्रिज कोर्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनका मानना था कि बिना ब्रिज कोर्स बीएड करने वाले अभ्यर्थी डीएलएड के लिए बिल्कुल भी समान नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, और वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद में इस मामले पर सुनवाई की जाती है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के माध्यम से, जिसमें सबसे पहले नंबर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं। इसके अलावा एएसजी यानी कि जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल की बात की जाए, अटॉर्नी कह सकते हैं। इसके अलावा एएजी और एएजी और भी बहुत सारे सरकार के छोटे वकील जो कि कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल के सपोर्ट में पहुंचे हुए थे। तो निश्चित तौर पर इस मामले पर एक नया महत्वपूर्ण आप सभी के सामने जो रुख है वो देखने के लिए मिला, और अब आगे क्या हो रहा है वो आपको काफ़ी पेचीदा तरीके से समझना भी है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जब हाल ही में सुनवाई हुई थी तो उन्होंने ब्रिज कोर्स को लेकर कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी है। एक तरीके से कैसे मंजूरी दे दी है आप ध्यान से समझ लीजिए। 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर ब्रिज कोर्स के पूरे तरीके से खिलाफ है, जबकि 13/3/2024 का ऑर्डर ब्रिज कोर्स के सपोर्ट में है। 11 तारीख को जब जजेस ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया था, उस समय पर उनके माध्यम से ब्रिज कोर्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन जब इस मामले पे 13 मार्च को सुनवाई होती है तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स को भी एक्सेप्ट किए जाने की बात की जा रही है। और ये वजह कहाँ से निकल के आई? ये वजह आती है सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से। उनका कहना ये था कि जो राजस्थान में हुआ वो पूरे तरीके से अलग है, लेकिन उसको एक आंख बंद करके देश भर में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान के अंदर पर्याप्त संख्या में बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों के अंदर अभी भी ऐसे हालात हैं। कई राज्यों में बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो वहाँ पर उनके जो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है उसको ढूंढने के लिए बीएड को लाया गया। उदाहरण के तौर पर यूपी की भी बात की गई थी, लेकिन आज के समय का यूपी और आज से 5 साल पहले के यूपी में बहुत बड़ा चेंजेस है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेरोजगारों की।
क्योंकि पहले 5 साल पहले जो कहीं ना कहीं बीटीसी डीलेट करने वाले जो बेरोजगार थी उनकी संख्या कम थी, जबकि आज के समय में बीटीसी डीलेट करने वाले बेरोजगारों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उस समय बीएड करने वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा थे, आज उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि जब प्राइमरी में बीएड आया था तो बड़ी संख्या में बीएड करने के लिए अभ्यर्थियों में रुचि देखने के लिए मिली थी। तो उस समय पे कहीं ना कहीं जब जजेस ने इस मामले पे बताया कि जो बेस कोर्स करने के बाद में बीएड करने वाले अभ्यर्थी डीएलएड के समान हो जाते हैं, तो कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया। जबकि तुषार मेहता जी के माध्यम से कोर्ट के सामने जब इस मामले पर रखा गया कि जहां पर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं है तो सिर्फ उन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाता है अगर वो परीक्षा में चयनित हो पाते हैं योग्यता के आधार पर, तो बाद में उनको बेस कोर्स करवाया जाता है। तो कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं वो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप बीएड कर चुके हैं, कर रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। लिखा हुआ है कि पहली जब जानकारी मांगी गई थी वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में पूछी गई थी कि हमारे पास टोटल वैकेंसी कितनी खाली है पूरे देश भर के अंदर, स्टेट के अंदर, यूटीज़ के अंदर। अब ये तो डाटा सरकार दे ही देगी और इससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थी इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि भाई आपके राज्य के अंदर कितनी वैकेंसी खाली है, इसलिए अपनी अपनी सरकारों पर दबाव बनाओ शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे फिर वो यूपी हो या फिर बिहार हो। दूसरी जो जानकारी है वो ये है कि यहाँ पे बेस कोर्स को लेकर कोर्ट ने एक बार फिर से कहने की रास्ते खोले जाने की बात की है। 11 तारीख का ऑर्डर और 13 तारीख के ऑर्डर में यही डिफरेंस है, जहाँ पे 11 तारीख के ऑर्डर में बेस कोर्स की कोई महत्वता नहीं दी गई थी, जबकि उससे पहले भी इसी तरीके का मामला था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको बेस कोर्स करा के प्राइमरी में वैलिड किया जा रहा था। जो पेडागोजिकल स्किल्स को लेकर 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर कहता है कि बीएड के पास नहीं है, उन्हीं पेडागोजिकल स्किल्स को कंप्लीट करने के लिए बेस कोर्स डिज़ाइन किया गया था। अब आगे लिखा हुआ है कि क्या हमारे देश के अंदर बेस कोर्स ऑपरेटिंग कराने के लिए कोई ऐसी संस्था है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी दी जाए। अगर है तो जो बीएड कैंडिडेट पहले से अपॉइंट हो चुके हैं 11/8/2023 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले, उनको बेस कोर्स करवाया जाए और उसके आधार पर जो बीएड करने वाले अपॉइंटेड कैंडिडेट हैं वो डीएलएड के बराबर योग्यता हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी आंसर दिया जाएगा बेस कोर्स के बारे में वो सीधे तौर पे सभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक रास्ते खोल देगा। इन फ्यूचर मान करके चलिए कि हर एक राज्य के अंदर बड़ी संख्या में बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थी नहीं हैं, है ना। आपने देखा है बिहार के अंदर 3 से 4 लाख शिक्षक भर्ती निकाली गई है और वहाँ पर बीएड और बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस समय काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अगर यही वैकेंसी यूपी में निकाली जाए तो कम से कम 12 से 13 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो सिर्फ बीटीसी डीलेट वाले हैं आवेदन करने के लिए। जबकि बिहार में बार बार 3 वैकेंसी लगातार निकाली गई, तो वहाँ पे तो बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निश्चित तौर पर कम हुई है, क्योंकि आपने देखा है तीनों बार वैकेंसियों में सीटें खाली गई हैं। लेकिन एक ऐसा राज्य जहाँ पे यूपी में वैकेंसी के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने और समझने वाली प्रोसेस है कि अगर हमारे पास पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट्स नहीं है तो हम उसके लिए दूसरे कैंडिडेट को ला करके और उनको कहीं ना कहीं योग्य बना करके शिक्षक बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बीएड पहले से ही कर लिया है। 6 महीने अगर उनको और दे दिए जाए तो बेस कोर्स के आधार पर वैलिड हो सकते हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेस कोर्स के कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो खोल दिए हैं, क्योंकि इन फ्यूचर भी अगर कुछ ऐसा होता है 1 या 2 सालों के अंदर 2030 से पहले, तो फिर से कहीं ना कहीं जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको प्राइमरी में लाया जा सकता है। वो बात अलग है कि इनके लिए एक ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाए कि देश भर के सभी जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको पहले से ही बेस कोर्स करा दिया जाए एनसीटीई के माध्यम से, समझ रहे हो ना। जिससे कि क्या होगा कि अगर वो पहले से बेस कोर्स करेंगे, फीस ले ली जाए बेशक, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर वो पहले से बेस कोर्स कर लें तो फिर वो डीएलएड के पूरे तरीके से समान हो जाएंगे और फिर जो कहीं ना कहीं समस्या है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की वो भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था पेडागोजिकल स्किल्स के बारे में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेस कोर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते तो खोल दिए हैं। आपने देखा ही होगा कि एनआईओएस के साथ क्या हुआ। एनआईओएस उनके लिए लाया गया था जो पहले से अपॉइंटेड टीचर्स थे, है ना, उनको इसमें वैलिड कर दिया गया। अब बाद में दिक्कत ये हो गई कि उसमें फ्रेश कैंडिडेट ने भी आवेदन करना शुरू कर दिया एनआईओएस डीलेट वाले ने, जबकि एनसीटीई ने इस मामले पे कोई भी ऑर्डर अपनी तरफ से पास नहीं किया। पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के आधार पे उन्होंने सबको एनआईओएस से डीलेट करा दिया, तो वो बाद में बाहर हो गए। तो इसमें कहीं ना कहीं एनसीटीई का भी एक बड़ा रोल देखने के लिए मिलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
सभी अपॉइंटेड टीचर्स को बिज कोर्स के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर वैलिड करता है। तो एनसीटीई के पास एक ऑप्शन खुल जाएगा कि वो सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को पहले से ही कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बेस कोर्स है वो करा दिया जाए, और इसकी कहीं ना कहीं एक नियम बनाते हुए सभी देश भर के बीएड करने वाले अभ्यर्थी अगर बेस कोर्स कर लेते हैं तो फिर वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर काफ़ी हद तक एलिजिबल हो जाएंगे और शायद फिर किसी प्रकार की कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार का आने वाला जवाब। अब केंद्र सरकार इस मामले पे क्या जवाब देती है, ये सबसे बड़ी अपडेट देखने के लिए मिलेगी। हालांकि उम्मीद यही है कि वो बीएड के पक्ष में ही अपना जो जवाब है वो दाखिल करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है वो वहाँ पे अपीयर हुए हैं। अब सरकार के जब सॉलिसिटर जनरल वहाँ जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो बीएड के सपोर्ट में गए थे, तो यहाँ पर उनकी तरफ से जो एफिडेविट दाखिल किया जाएगा, जो उनका आंसर काउंटर होगा, वो सीधे तौर पर यही देखने के लिए मिलेगा कि बीएड के पक्ष में उनकी तरफ से अपना जो काउंटर है वो फाइल किया जा सकता है, और उसके बाद में बीएड को लेकर जो रास्ते हैं इन फ्यूचर भी खुल सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से थोड़ी सी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है कि जो बीएड कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, कम से कम उनको यहाँ पे बेस कोर्स करा दिया जाए, और उसी के आधार पर आने वाले समय के अंदर जो पहले से बीएड करने वाले अभ्यर्थी फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। बाकी इसको लेकर आपकी राय क्या है वो भी महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।